अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। 49th व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 49th व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है और क्या नाम है, आज डेट है, अल्लाह आपका भला करे, 17 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंडे, पीर सोमवार। तो आप सबको खुश आमदीद, मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप मोहब्बतें दिखा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को कमेंट करें अपने मफीद। उसके बाद जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का सिलसिला मेहनत और अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से जारी और सारी है। माँ बाप की दुआएं और आप सब लोगों की सपोर्ट मतलब इस सफ़र में शामिल हाल है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये जारी और सारी इंशाल्लाह रहनी चाहिए और उम्मीद है कि ये रहेंगी। बाकी अल्लाह पाक आप सबको और मुझे, अल्लाह पाक हम सब की खाली झोलियों को गोरे मुराद से भर दे। ठीक है, बहरहाल कल हमारे मुल्तान का इलेक्शन डे था, बाकी तो ओवरऑल मेरे ख्याल से था ही था, लेकिन हमारी जो थी वो मुल्तान की थी कि मुल्तान में हमारा फोकस ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि हम लोग मुल्तान के रहने वाले हैं, तो मुल्तान में जो इलेक्शन होना था उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। गो कि वो हमारा हल्का नहीं था, हमारा हल्का वो नहीं था, लेकिन फिर भी मुल्तान पर तवज्जो थी। तो बहरहाल बड़ा सख्त मुकाबला था। तो वल्लाह आलम कि अभी तक सरकारी नतीजा आया या नहीं आया। बहरहाल जो कल का नतीजा आया उस नतीजे की बुनियाद पे पता नहीं वो सरकारी है या नहीं है, वल्लाह आलम। उस नतीजे की बुनियाद पे जो पीपी के उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए हैं, और जो मतलब पीटीआई की उम्मीदवार थी तो वो शायद जनाब मतलब हार गई हैं या मतलब उनको शिकस्त का सामना हुआ है। बहरहाल ये सियासत है, या कि जिस तरह खेल में हार जीत होती है उसी तरह सियासत है भाई। सियासत के मैदान में भी हार जीत, ज़िंदगी का भी यही हिस्सा है और सियासत के मैदान का भी एक हिस्सा है। कोई जीतता है तो कोई हारता है, कोई खुश होता है तो कोई रोता है। ये कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, ये साथ साथ तकरीबन चलता रहता है। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह पाक वो फैसला हो जो हमारे हक में बेहतर हो, हम सब के हक में बेहतर हो। भले हमारा हल्का हो ना हो, लेकिन हमारी वो आवाम तो है ना, पर हम जैसे लोग तो हैं ना। अल्लाह पाक उनके मसाइल हल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको ये हिदायत दे, ये तौफीक दे कि हम मिलजुल के इत्तफाक और मोहब्बत के साथ आपस में सारे रह सकें। हाँ जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आज काफ़ी लेट हो गया। मतलब आज हम काफ़ी लेट क्या नाम फारिग हुए काम काज से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मसरूफ़ रखे। बहरहाल आज तकरीबन 9:30 हो गए फारिग होते होते। तो दिमागी थकावट होती है यार, और कुछ नहीं होता। फिजिकल थकावट तो आजकल मौसम के साथ साथ चल रही है। मौसम है, आपको पता है, सर्दी वाला मौसम आजकल आया हुआ है, तो पंखे कहीं चल रहे हैं कहीं बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पंखे चल रहे हैं अभी भी। तो बहरहाल सर्दी वाला मौसम आ चुका है, मुल्तान में भी इन हो गया है मौसम। अब रात ठंडी हो जाती है, दिन में भी हवा चलती रहती है। वो फील होता रहता है कि हाँ जी वो मौसम आ चुका है सर्दी वाला। कि अभी वो जैकेटों वाला तो नहीं आया मौसम, जैकेट जर्सी वाला, हाँ वेस्ट कोट वाला आ गया मौसम कि आप सूट के ऊपर वेस्ट कोट पहन सकते हो, वो भी दिन में, और रात के किसी फंक्शन में भी आप पहन सकते हो। लेकिन ये है कि रात में कुछ अभी वो कंबल खेस कंबल और रज़ाइयों वाला जो मौसम है अभी वो नहीं आया। बहरहाल 4 नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी हैं, 5वीं की तैयारी है। वह आपसे फारिग हो के आपके साथ मुलाकात है। ये मुलाकात करके 5वीं इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो एडिट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों की हिमायत, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार साथ रहना चाहिए। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह इससे बढ़ चढ़ के आपको प्यार और सपोर्ट करने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और आज एक अपडेट है, वो ये है कि हमारे पास जो छोटे चूजे थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो उनका दाना ख़त्म हो गया था हमारे पास, क्योंकि आपको पता है मैंने शौक भी है पाला हुआ मुर्गियों वाला। तो ये शौक है, घर के लिए शौक है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह देसी का ज़्यादा कारोबार, घर जो आजकल चल रहा है मार्केट में, मैंने वो सिर्फ घर की हद तक रखा हुआ कि सिर्फ घर में जो अंडे वगैरह, क्योंकि मैं आपको पता है
बाहर के जो होते हैं विलायती अंडे वो मैं नहीं खा सकता, तो इसीलिए देसी फीड सिस्टम किया हुआ है। और ये देखें, ये जनाब फीड आई हुई है, ठीक है। इस फीड की भी आपको पहचान बताता हूँ कि इस फीड की पहचान क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, फीड बड़ी अहम होती है, ठीक है। कोई भी आपने जानवर है, परिंदा है, कोई भी पालना है ना, तो उसमें फीड सबसे ज़्यादा अहम होती है। अब ये देखो, अब ये फीड है, चेक करो, ये देखो, ठीक है। अब ये फीड सारी सफ़ेद है, देख रहे हो, ये सारी सफ़ेद फीड है ये। अब इसी में ही एक फीड होती है काली, ठीक है। अब जो फीड काली हो जाए ना, काली फीड हो जाए, समझो वो एक्सपायरी हो चुकी है, तो वो अगर आप अपने मतलब परिंदों को दोगे ना, तो उससे क्या होगा, परिंदे पोटे जो होते हैं, परिंदों के पोटे, वो क्या होंगे, वो मतलब फूल जाएंगे और उनको पोटों की बीमारी हो जाएगी, पैर उनके सूज जाएंगे, पोटे बंद हो जाएंगे, सांस में तकलीफ होगी और वो मर जाएंगे। तो हमारे साथ ये हादसा पेश आ चुका है। एक बार हम लोगों ने तकरीबन 12 चूजे लिए, तो 12 में से ये देख लो कोई 8 चूजे जो थे वो फीड की वजह से मर गए। उसके बाद मैंने जो थे क्या ना फार्मी मैंने 60 चूजा लिया फार्मी। 60 में से ये देख लो तकरीबन 12 पले हैं, बाकी 48 जो थे ना, 48 वो मर गए इसी फीड की वजह से। क्यों कि हमें फीड का पहली बार, क्योंकि वो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो फीड का आइडिया नहीं था। तो ऐसे ही जनाब दुकान थी रोड पे, उससे फीड ली, फीड ला के हमने दे दी। जब वो फीड दे दी हमने, तो उसके जनाब 2-3 दिन बाद ना ये असर आना शुरू हुआ। कभी एक मर रहा, कभी 2, कभी सुबह शाम, कभी कुछ। फिर मैंने जनाब एक और मेरा क्या शागिर्दी कह लो वो था, उसको बुलाया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये देख इसको क्या इशू हो रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ में माहिर था ज़रा। तो वो आया, उसने आके उनको देखा, उसने कहा सर ये इसके साथ मसला ये है फीड का, कि फीड गलत मिली है, इनको पोटे इनके बंद हो गए, पैर सूज गए, तो इनकी मौत हो गई। तो इसी वजह से ये मरते जा रहे हैं, इनकी फीड बेहतर करें। मतलब फीड कहीं से लें जो एक्सपायरी ना हो। ये अभी तक जो फीड इनको मिल रही है वो एक्सपायरी फीड है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा फिर फीड कौन सी बेहतर है। फिर उसने मुझे फीड बताई, फिर हमने वही फीड मंगवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो फीड देना शुरू की ना, फिर कोई एक भी चूजा नहीं मरा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे चूजे पले, क्योंकि फिर पीछे बाकी 12 गए थे बेचारे, तो वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह पले हैं। फिर उसमें से कोई एक भी चूजा था ना, वो मतलब जनाब टपका नहीं, मरा नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए यार फीड का बड़ा कमाल है, इसलिए फीड ज़रा ख्याल से और देखभाल के देनी चाहिए। जो शौक पाल रहे हैं, जो पालना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो है, मालूमाती वीडियो उनके लिए है ज़्यादा, कि आप लोग लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखा करो। एक तो ये जो मौसम आया हुआ ना सर्दी वाला, इस मौसम में चूजे नहीं लेने चाहिए। क्यों कि इस मौसम में जब आप चूजे लोगे ना, तो लामहला तौर पर पता क्या होगा, चूजे सर्दी वाला मौसम बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, वो बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे और वो जल्दी मर जाएंगे। फिर इनमें केयर एहतियात बड़ी ज़रूरी है, उनको प्रॉपर हीट चाहिए। उनके लिए आप एक जरा बड़ा सिस्टम बनाओगे, कैबिन बना दो एक, या किसी कमरे के अंदर एक जगह मुख्तस कर लो, फिक्स कर लो जगह, वहाँ पर आप जब उनके लिए जनाब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो होता है वो भी आप जो कंट्रोलर होता है वो लगाओगे। और जो अल्लाह आपका भला करे, क्या अल्लाह यार क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार, बल्ब बुलब जो भी है वो भी आप लगाओगे, क्योंकि मैं अक्सर बातें जरा भूल जाता हूँ। तो बहरहाल वो आप सारा लगाओगे, टेम्परेचर मेंटेन करोगे अंदर का। फिर उसके बाद आप उस टेम्परेचर में उनको रखोगे, फिर वो जाके पलेंगे, वरना नहीं पलेंगे। अगर आप उनको ऐसे ही लेके किसी कुड्डे में या पिंजरे में आप ताड़ दोगे उनको और कहोगे सिर्फ फीड दे दे और पल जाएंगे, बहुत रेयर केस है। अगर खुड्डा गर्म हुआ तो पल जाएंगे, अगर खुड्डा गर्म ना हुआ तो नहीं पलते, ठीक है। फिर आपके लिए मुश्किल, फिर आप ऐसे ही शौक अभी आप स्टार्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, एकदम आपका शौक मट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जब सारे आपके परिंदे आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे तो आपका शौक मट्ठा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हर परिंदे की एहतियात होती है, आप उसको उसके रूम टेम्परेचर के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह इंसान है ना, इंसान ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ये परिंदे हैं। तो इंसानी बच्चा भी ऐसे ही होता है, वो ज़्यादा
टेम्परेचर बर्दाश्त, ज़्यादा और कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस तरह ये चूज़े होते हैं ना, ये चूज़े भी ज़्यादा और कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी इनके लिए ख्याल एहतियात चाहिए। जिस तरह एक इंसानी बच्चे को पालते हुए एहतियात चाहिए होती है ना, वैसे ही इनको भी पालते हुए एहतियात चाहिए होती है। अब वो जो एहतियात होती है ना, वो एहतियात कोई कोई करता है और कोई कोई नहीं करता। अब जो कर जाता है वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं करता वो नाकाम हो जाता है। फिर इसमें दिल गुर्दे भरों का काम है कि अगर परिंदा मर रहा है, चूजा मर रहा है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, डिसहार्ट नहीं होना, कैरी ऑन, लगे रहो, ठीक है। कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाओगे। मैं हूं, मैंने तकरीबन ये देख लो कोई 25 से 30 चूजे मेरे मरे हैं। 25 से 30 चूजे कहने की बात है, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये 25 से 30 वो हैं जो देसी हैं, बाकी फार्मी मैंने आपको बताया 48 मरे हैं। 12 पले हैं, 48 मरे, फार्मी 48 और वो 25 थी। मतलब मैं ये देख लो 80 से 100 के बीच बीच में ना खाली इनका नुकसान कर बैठा हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए होंगे अब तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा भी स्टार्ट था, मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, ना ही किसी ने मुझे बताया था। तो बहरहाल मैं भी ऐसे ही जनाब दोस्तों यारों शागिर्दों वगैरह की सपोर्ट से उनके साथ थोड़ा सा उनसे मालूमात लेके, फार्म जो हमारे पास फार्म वाले थे उनसे मालूमात वगैरह लेके, दोस्तों यारों से, फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। शौक पाला मैंने ये, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा शौक कायम है, मेरे भाई का शौक कायम है, क्योंकि ये उसका भी शौक है। असल शौक उसका है ये वाला, उसकी वजह से ये शौक मुझे लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का ही शौक बरकरार है, ठीक है। बात है मेहनत की, लगन की और जुस्तजू की, कि आप लगे रहो, बस इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। हिम्मत कभी भी नहीं हारनी, कहीं भी नहीं हारनी। और दूसरा, फीड आपने एक नंबर देनी है। फीड में आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे वो महंगी मिले या सस्ती मिले, फीड में कंप्रोमाइज आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की वीडियो मेरे शौकीन हजरात भाइयों के लिए या बहनों के लिए जो ये काम करना जा रही हैं या करना चाह रहे हैं, जो ये, तो ये ध्यान से, चाहे बकरा बकरी हो उसमें भी खुराक का ख्याल रखना है। इस मौसम में ये है बदलता मौसम, और वैक्सीन लाजमी। उसके बाद जो चूजे चूजियाँ हैं उनका भी अगर आपने करना है तो फिर वैक्सीन उनकी भी लाजमी, और खुराक का लिहाज उनका भी लाजमी रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आप लोगों की मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे, मोहब्बतों में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह कल आपसे 50वें व्लॉग में आपसे 50th व्लॉग में आपसे कल मुलाकात होगी। आज के 49th व्लॉग में, 49वें व्लॉग में, ठीक है। मुझे इजाज़त दें इस नसीहत के साथ, क्या गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार और रिश्तों का एहतराम हर हाल में लाजिम मलजूम है, ज़रूरी है। रिश्तों का एहतराम किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में आपसे नई सुबह, नए सूरज और चढ़ते सूरज नाल तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। आज की वीडियो में मैंने इजाज़त दो। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।